नमस्कार, मैं रविश कुमार। जिस तरह से एक व्यक्ति को चिंता होती है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, इंग्लिश में एंजाइटी होती है, उसी तरह से एक राष्ट्र को भी एंजाइटी होती है। अब किसी भी राष्ट्र में दो प्रकार के नागरिक रह गए हैं। एक वो नागरिक हैं जो सोशल मीडिया पर दिन रात रहते हैं, एक वो नागरिकों का समूह है जो सोशल मीडिया पर तो नहीं रहता मगर जनधन खाते से डायरेक्टली सीधे जुड़ा हुआ है, जिसके खाते में सरकार सीधे पैसा भेजकर उससे जुड़ी रहती है, उसका ख्याल करती है। लेकिन जो सोशल मीडिया पर रहने वाला, विचरने वाला नागरिक है, उसका भी ख्याल सरकार करती है, या राजनीति करती है, या व्यवस्था करती है, या समाज करता है। समय समय पर उसे मीम की आपूर्ति करता है, तरह तरह के वीडियो की आपूर्ति करता है और स्लोगन की आपूर्ति करता है। इसी मार्च महीने में बीजेपी के ही एक सांसद सुभाष सरकार ने सरकार से पूछा कि क्या सरकार को अमेरिका के खुफिया विभाग से कोई जानकारी मिली है कि टिकटॉक का जनता पर नकारात्मक असर हो रहा है और क्या सरकार टिकटॉक को बैन करने पर विचार कर रही है। तब गृह राज्य मंत्री श्री कृष्ण रेड्डी जी ने कहा था, बैन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। आप मतलब अनबन हो जाएंगे, अमेरिका के साथ बोलेंगे इसने गूगल इसका बेकार है, इसने तो सारी हमारा डाटा चुरा लिया। बोलेंगे यूट्यूब इनका बेकार, वो ट्विटर बेकार है इनका, मतलब इन्हें तो सारा डाटा चुरा लिया, इन्हें तो हमारी मतलब एक क्या बोलते इसको प्राइवेसी छीन ली, इसने तो हमारे को उसको पता लगता है भी टिकटॉक चलाते उससे पता लगता है कि कहाँ पर है ये। तो भाई कौन से हम फेम बेचते हैं, हम धरती पे चलते हैं कहीं भी। अमेरिका में उनको पता है गूगल को कौन बंदा कहाँ है, मतलब उनको पता नहीं है क्या? उनको सैटेलाइट तो सारे देख रहे, तो क्या सैटेलाइट को फोड़ देंगे क्या आप? या सैटेलाइट को आप बाउंड्री करेंगे भी अमेरिका का सैटेलाइट इधर नहीं आना चाहिए क्या? लेकिन 29 जून को टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप को बैन करते हुए आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यही कहा कि ये सारी ऐप देश की संप्रभुता के लिए खतरा है। करे चाहे चलाए, इसका मेरे हिसाब से कोई भी फायदा नहीं है। ये तो सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाना का काम है। अगर बोले कि इससे क्या फायदा होना है, जनता का क्या फायदा होना है? अगर इतना जनता का फायदा होना है बंद करके, तो इतना लेट क्यों हुए? ये मेरा क्वेश्चन है। 17 मार्च तक इस देश के गृह राज्य मंत्री को यही पता नहीं था कि इन सब ऐप के होने से हमारी देश की अखंडता और संप्रभुता को खतरा पहुंच रहा है। अपने बयान में रविशंकर प्रसाद कहते हैं, जो उन्होंने ट्वीट किया है, 29 जून को मंत्री जी ने ट्वीट किया कि भारत की संप्रभुता और अखंडता और लोगों के डेटा प्राइवेसी की सुरक्षा और रक्षा के लिए भारत सरकार ने 59 ऐप बैन कर दिए हैं। जय हिंद। और इसी के साथ किसी ऐप को बैन करना या डिलीट करना राष्ट्रीय कर्तव्य का भी हिस्सा हो गया है। तभी तो मंत्री जी ने लास्ट में अपने ट्वीट के जय हिंद कहा। अब आप यह ना पूछें कि भारत माता की जय क्यों ना कहा। हो सकता है कि उनके अगले ट्वीट में भारत माता की जय का उद्घोष भी हो। जरा सब्र कीजिए, बात बात में अधीर होने की कोई जरूरत नहीं है। राजनीति है वो सिस्टम पे बहुत हावी है, जो राजनीति है वो सिस्टम पे बहुत हावी है। आप भी, हम भी आए दिन किसी ना किसी ऐप को डाउनलोड करते हैं, डिलीट कर देते हैं, लेकिन अब से डिलीट करने के बाद लास्ट में जय हिंद या भारत माता की जय बोलना ना भूलें। भारत एक भावना प्रधान देश है, समझिए इस बात को। ब्लॉक और डिलीट किसी भी स्मार्टफोन के गरीब यूजर के ये दो हथियार और अधिकार हैं। इसके जरिए आप फोन के स्पेस में अपनी सीमा तय करते हैं कि आपका पर्सनल स्पेस क्या है, नेशनल स्पेस क्या है। और जब आप फोन में नेशनल स्पेस की रचना करते हैं तो एक सीमा का भी निर्माण करते हैं। उस वक्त आप यूजर या कंज्यूमर, ग्राहक नहीं रह जाते हैं, तब आप एक राष्ट्रवादी बन जाते हैं। डिलीट करना सिर्फ एक यूजर का राइट नहीं है, अधिकार नहीं है, एक नागरिक का प्रतिकार भी हो सकता है। जिस तरह संबित पात्रा ने अपने ट्वीट में डिलीट लिखा है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति एक सीन और एक शब्द की अभिव्यक्ति भी है। अटैक की जगह डिलीट है। डिलीट 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 हमारा नया कदम ताल है, मार्चॉन है। डिलीट करना हमारी राजनीति का हिस्सा पहले से रहा है। ईस्वी सन 2014 के बाद से ही इसकी बुनियाद पड़ गई थी। आमिर खान के बयान को लेकर लोगों ने स्नैपडील के ऐप को डिलीट कर दिया था। बीच बीच में न्यूज चैनलों के ऐप को डिलीट करते रहे। पहले बीजेपी के समर्थकों ने इसका इस्तेमाल किया, फिर विरोधियों ने भी। लेकिन यहां तक डिलीट एक पॉलिटिकल एक्ट था, संबित पात्रा के इस ट्वीट से अब नेशनलिस्ट एक्ट हो गया है। डिलीट युद्ध घोष के हुंकारों में शामिल हो गया है। जंग का एक नया ऐलान है डिलीट। गूगल की दुनिया का नया बिगुल। गूगल में बड़ी ऊ वाला गुल है तो बिगुल में छोटी ऊ वाली गुल। जनता का फायदा होना है बंद करके, तो इतना लेट क्यों हुए? ये मेरा क्वेश्चन है। मजाक उड़ाने वाले तो कहते ही रहेंगे कि चीन ने हमारी जमीन दखल कर ली और हम घर बैठकर मोबाइल फोन पे ऐप डिलीट कर रहे हैं। लेकिन गंभीरता से सोचिए, कुछ नहीं करने से तो अच्छा है कि कम से कम हम ऐप ही डिलीट करें। और क्या इस बात की गारंटी है कि यह किसी नए कदम की शुरुआत नहीं है? हो सकती है। चीन के सीमा पर चीन हमारी संप्रभुता और अखंडता से खिलवाड़ कर रहा है। इसे लेकर अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, मगर चीन के ऐप को लेकर आधिकारिक बयान तुरंत आ गया, जैसे ये कोई बहुत बड़ी घटना है भी। टिकटॉक हमारी संप्रभुता और अखंडता पर हमला कर रहा है, या ये चीनी ऐप या लोगों के डेटा चुरा रहे हैं, ये कब पता चला? ये पहले क्यों नहीं पता चला? 17 मार्च तक क्यों नहीं पता चला, जब देश के गृह राज्य मंत्री ये कह रहे हैं कि ये ऐप बैन नहीं किया जाएगा, जबकि बीजेपी के ही सांसद ये प्रश्न उठा रहे हैं कि क्या सरकार इसके बैन करने पर कोई विचार कर रही है?
प्रधानमंत्री ने अभी तक आधिकारिक रूप से इतना ही कहा है कि चीन ने भारत की सीमा में प्रवेश नहीं किया है। अगर चीन ने सीमा पर अतिक्रमण किया है तो सीधे सीधे यह बात कहनी चाहिए कि चूंकि उसने हमारी सीमा पर अतिक्रमण किया है इसलिए हम ये ऐप डिलीट कर रहे हैं। डिलीट करना अगर राष्ट्रवाद है तो इसकी भावना सच्चाई से जुड़ी होनी चाहिए, सभी प्रकार के तथ्यों से, सत्यतापूर्ण तथ्यों से इसकी भावना जुड़ी होनी चाहिए। इससे होगा क्या कि उन पत्रकारों की जान बच जाएगी जो अपनी जान जोखिम में डालकर कई दिनों से रिपोर्ट कर रहे हैं कि चीन ने हमारी सीमा का अतिक्रमण किया है। सीमा पर जवाब देने से पहले सीमा के भीतर भी जवाब देने में कोई हर्ज नहीं है, दे सकते हैं। आप पाकिस्तान के खिलाफ राष्ट्रवादी हैं तो आप चीन के खिलाफ भी होकर दिखाइए, चीन का पैसा लौटा कर दिखाइए। क्या लौटा पाएगा कोई? दुनिया भर में 5G टेक्नोलॉजी लगाने वाली, विकसित करने वाली कंपनी हुआवे को लेकर विवाद होते रहे। कई देशों ने चीन की इस कंपनी को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना है, लेकिन रविशंकर प्रसाद ने इस कंपनी को अनुमति दी है भारत में 5G टेक्नोलॉजी के विकास की। क्या तब उन्हें इस कंपनी से भारत की संप्रभुता को कोई खतरा लगा था? वो ये बता दें ताकि बाद में माहौल बदलने पर यह कहने की जरूरत ना पड़े कि इससे खतरा है। भारत सरकार ने अनुमति तब दी जब दुनिया के कई देश इस फोन कंपनी पर शक करने लगे। ऑस्ट्रेलिया ने अगस्त 2018 में हुआवे को बाहर निकाल दिया। न्यूजीलैंड ने भी हुआवे को 2019 में आने से रोका। जापान ने भी 2018 में सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से हुआवे को बाहर किया। नॉर्वे ने स्वीडन की कंपनी एरिक्सन को चुना। हुआवे अलग अलग देशों में टेलीकॉम कंपनियों को 5G टेक्नोलॉजी देती है। ब्रिटेन में जॉनसन की सरकार ने इसी मई में एक फैसला किया है कि 2023 तक 5G के विकास में हुआवे कंपनी की भागीदारी 0 कर दी जाएगी। अमेरिका में मई 2019 में एक तरह का प्रतिबंध लगा। हुआवे के साथ बिजनेस करने के लिए एक लाइसेंस की अनुमति दी गई, मगर अब यह नियम भी बदल चुका है। उसी वक्त भारत ने इन तमाम प्रश्नों और आशंकाओं को दरकिनार करते हुए हुआवे को भारत में ट्रायल करने की अनुमति दी है। रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि किसी कंपनी को रोका नहीं जाएगा। 2017 में चीन ने डोकलाम में भारत को काफी तंग किया था, लेकिन इसके बाद भी दोनों देशों के व्यापारिक संबंध अलग ट्रैक पर आगे बढ़ते रहे। भारत ने उसके बाद चीन से सरदार पटेल की मूर्ति मंगवाई। अब कई लोग सोशल मीडिया पे ये भी हल्की बात कर रहे हैं कि चीन की मूर्ति वापस कर दी जाएगी। इस तरह की हल्की बातें नहीं करनी चाहिए। मूर्ति इतनी हल्की नहीं है कि आप इसको वापस कर दें, वो काफी बड़ी और अच्छी मूर्ति है।